बाराबंकी में पैसे के लिए ससुर ने अपनी बहू का ही सौदा कर दिया। उसने गुजरात के एक युवक से 80,000 रुपए में उसे बेच दिया। इतना ही नहीं, बहू को धोखे में रखकर उसके साथ भेज भी दिया। जानकारी होने पर पति ने शिकायत की तो महिला थाना पुलिस ने गुजरात से विवाह करने आए युवक सहित कुल 8 लोगों को गिरफ्तार कर मानव तस्करी का मुकदमा लिखा है। वहीं आरोपी ससुर और उसका साथी पुलिस की पकड़ से अभी भी तक दूर है। बेटे के मुताबिक उसका पिता अच्छे चाल चलन का नहीं है और वह इसी तरह के धंधे को अंजाम देता आया है। जब मां ने इस काम का विरोध किया तो इसने उसकी भी लोहे की रॉड से सर पर मारकर हत्या कर दी। बेटे ने यह भी बताया कि शादियों के कमीशन की उनके पिता को इतनी बुरी लत है कि लगभग 300 से ज्यादा शादियां वो ऐसे ही करा चुका है। तो ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, बाराबंकी की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये घटना घटी है। एक ससुर ने अपनी ही बहू का सौदा कर डाला 80,000 रुपए में। जानकारी मिलने पर बेटे ने शिकायत दर्ज की है। 6 जून की रात में एक प्रिंस वर्मा ने यह सूचना दिया कि उसकी पत्नी को उसके बाप ने गुजरात के कुछ लोगों को बेच दिया है और वो लेकर के जा रहे हैं। इस पर मुकदमा अपराध संख्या 12 पंजीकृत किया गया और एक टीम गठित की गई कि जो लोग इस तरह का कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। तो प्रिंस वर्मा की सूचना पर मुकदमा पंजीकृत करके 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया उस टीम द्वारा। उसमें 5 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। तो बाराबंकी की ये घटना है और एक कलयुगी ससुर ने अपनी ही बहू का सौदा कर डाला है 80,000 रुपए के लिए। आरोपी ससुर फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। जानकारी होने पर बेटे ने मुकदमा दर्ज कराया और उसके आधार पर ये जानकारी मिली है। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बेटे ने खुद इस बात को कबूला है कि उसके पिता का चाल चलन लगातार ठीक नहीं है और इस तरह की कई शादियां वो करा चुका है जिसमें धोखे से शादियां शामिल हैं। शादियों के कमीशन से ही उसका गुजारा चलता है और इस बात की लत भी है। ऐसे में ये मामला बाराबंकी से सामने आया है जहां पर ससुर ने अपनी ही बहू का सौदा कर दिया है 80,000 रुपए के लिए। धोखे से शादी का झांसा देकर उसे एक युवक के साथ भेजा गया था। जानकारी मिलने पर पुलिस ने युवक सहित तमाम लोगों को गिरफ्तार किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रजी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो घटना हुई है बाराबंकी से इसकी शुरुआत होती है और गुजरात से कहीं ना कहीं इसके तार जुड़े हुए हैं, क्या है पूरा मामला और किस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया? जी आपको बता दें कि ये पूरा मामला थाना रामनगर बाराबंकी के मुल्लापुर गांव का है, जहां पर एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि मेरे पिता ने मेरी बीवी का सौदा कर दिया है। पुलिस की तत्परता से ये पूरा मामला खुला। पुलिस ने तत्काल सूचना को संज्ञान में लेते हुए बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर खड़े 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जब वो उसकी बीवी को लेने आए थे। ये बताया जा रहा है, उसने बताया कि अब मेरे पिता ये शादी का काम करते थे, उनको कमीशन की इतनी लत लगी थी कि उन्होंने अपनी सगी बहू को 80,000 रुपए में बेच दिया। गुजरात में उनके एक जानने वाले थे तो उन्होंने फोन करके कहा कि एक व्यक्ति को यहाँ पे जरूरत है यहाँ पर लाने की, शादी करने की व्यक्ति के। तो वो शादी कर रहा था। शादी के लिए उसने पैसे का लालच दिया जिसमें 80,000 रुपए की बात हुई। तो लड़के के पिता ने अपनी बहू को 80,000 रुपए में बेच दिया। जी, इसके अलावा रजी आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो आरोपी ससुर है उसको लेकर क्या कुछ सुराग अभी तक मिला है? माना जा रहा है कि वो अभी तक फरार चल रहा है। पुलिस ने अभी उसके छानबीन कर रही है। जहां जहां पता चल रहा है वहां पे छापेमारी कर रही है, लेकिन वो अभी तक फरार चल रहा है। क्या उस ससुर के साथ में उनके साथ और भी कोई साथी शामिल रहा है इस वारदात में? जी ससुर का चाल चलन ठीक नहीं था। इसका विरोध उसकी खुद की बीवी ने किया था। उसको लोहे की राड से मारा तो वो खत्म हो गई। और इस तरह के गांव के लोग बता रहे हैं कि जो है उसका चाल चलन काफी खराब था।
उसका खुद का लड़का बता रहा है कि चाल चलन मेरे पिता का नहीं था, सही था कि जब उसकी बहन छोटी थी तो उसका भी सौदा किया था, उसने अपने बहन को मामा के यहाँ कलकत्ता भेज दिया था। उसके बाद से इसको शादी कराने की लत और कमीशन खोरी की लत ऐसी लगी कि उसने ये धंधा बना लिया और तकरीबन बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा शादियां वो करा चुका है। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा रजी, पुलिस इस मामले में क्या कुछ कह रही है? हालांकि तफ्तीश चल रही है, अभी छानबीन चल रही है, लेकिन पुलिस का क्या कहना है, कितने समय में आरोपी को पकड़ा जा सकता है? पुलिस कह रही है, क्या कहना है कि जल्द से जल्द हम इस आरोपी को पकड़ेंगे और जो भी इसके साथ और भी लोग जो शामिल हैं उनको पकड़कर पुलिस जेल भेजेगी। जी, इसके अलावा गुजरात के वो लोग जो शादी करने के लालच में यहाँ पर आए थे और एक शादीशुदा महिला से शादी करने जा रहे थे, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जो गुजरात से लोग आए थे उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनको जेल भेजा जा रहा है, जहां हालांकि वो लोग कह रहे हैं कि मुझे इस मामले में मालूम नहीं है, मैंने उसने कहा था मुझे पैसे की जरूरत है तो मैंने उसके अकाउंट में पैसे लगा दिए, लेकिन खरीदने और बेचने की बात से वो नकार रहे हैं। जी बिल्कुल। रजी, इस मामले में जो 300 और घटनाओं की आप बात कर रहे हैं और जो जानकारी मिली है इस मामले में कि 300 अन्य शादियां हुई हैं, उसको लेकर क्या पुलिस आगे छानबीन कर रही है? क्योंकि इसमें बहुत सारी शादियां ऐसी हुई होंगी जो ज़बरदस्ती कराई गई होंगी और इसमें लोगों की मर्जी शामिल नहीं हो रही, उसको लेकर पुलिस अब क्या कार्रवाई करेगी? जी हाँ, पुलिस का कहना है कि इसमें जो भी शादियां इन्होंने कराई हैं उसके परिवारों वालों से मिलेंगे। अगर जबरन शादी हुई है, अगर लड़की को खरीदा और बेचा गया है तो उसके खिलाफ भी और मुकदमा पंजीकृत के धारा बढ़ाई जाएगी। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ यहाँ पर लगातार। बाराबंकी से ये खबर है, इसमें ससुर ने अपनी ही बहू का सौदा किया है 80,000 रुपये में। माना जा रहा है कि बेटे का कहना है कि उनके पिता का चाल चलन शुरू से ही ठीक नहीं था, ऐसे में लगातार 300 शादियां इस तरह कमीशन पर कराने के बाद लत लगी हुई है इस तरह की कमीशन वाली शादियों की। ऐसे में लॉकडाउन के हालात में जब ज़रूरत पड़ी तो ससुर ने अपनी ही बहू का सौदा कर डाला। 80,000 रुपये में ये सौदा किया गया है। गुजरात से लोग आए थे और उन तमाम लोगों को पुलिस ने जानकारी मिलने पर गिरफ्तार किया है। बेटी की तहरीर पर इस आरोपी ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल बहू को वापस घर भेज दिया गया है और उन तमाम 8 लोगों को जो शादी के लिए यहाँ पर आए थे बाराबंकी स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि आगे भी पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। 300 अन्य शादियों की जो बातचीत हो रही है उसको लेकर भी आगे छानबीन की जाएगी कि क्या ज़बरदस्ती ये शादियाँ कराई गई हैं, किस तरह के ये विवाह हुए हैं और कितने पैसों का इसमें लेन देन हुआ है। यहाँ पर छानबीन करने के लिए अभी बहुत कुछ है। जानकारी ये भी करनी होगी कि ससुर के साथ क्या कुछ अन्य लोग भी इस घटना में शामिल है और लगातार इस बात की छानबीन चल रही है। देखना ही होगा कि अभी कितना समय और लगता है। रजी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस के आला अधिकारियों से या पुलिस के अधिकारियों से जब आपकी बातचीत हुई तो उनका क्या कहना है, कितना और समय लग सकता है इस घटना में आरोपी के गिरफ्तार होने में? आपको बता दें, पुलिस ने कहा है कि मैंने जब बात की, पुलिस का कहना है कि इसमें जल्द से जल्द जितना भी कम से कम समय में पुलिस इस और आरोपी को पकड़कर उसको हिरासत में भेजेगी। जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रही है। जी रजी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और लगातार अपने दर्शकों को बाराबंकी की घटना हम बता रहे हैं जहां पर आरोपी ससुर ने बहू का सौदा 80,000 रुपये में किया और जब बेटे की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच करने आई तो आरोपी ससुर के साथ उसका एक साथी फरार बताया जा रहा है। पुलिस फिलहाल उन दोनों की ही तलाश में जुटी हुई है। आपको साथ ही साथ ये बता दें कि बहू के सौदे के साथ माना जा रहा है कि 300 अन्य शादियां भी इस व्यक्ति ने कमीशन लेकर कराई हैं। ऐसे हालात में अब जांच का विषय ये भी बनेगा कि इन तमाम 300 शादियों में कितनी शादी ज़बरदस्ती कराई गई हैं या लड़कियों और महिलाओं की मर्जी के बिना हुई हैं, साथ ही साथ कितने पैसे का लेन देन हुआ है। ये एक बड़ी घटना है जिसको लेकर अभी काफ़ी जानकारियां सामने आना बाकी हैं। और इसके बाद अब बात करेंगे मौत दे दो सरकार को लेकर। इससे जुड़ी हुई खबर हम आपको बताते हैं। लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला सामने आया, जहां आरक्षण घोटाले से दुखी होकर अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को इच्छा मृत्यु का पत्र लिखा है। ईमेल के माध्यम से पत्र भेजकर राज्यपाल साथ ही साथ राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु से अवगत कराया गया है। वहीं 5 अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को इच्छा मृत्यु का पत्र लिखा है। इच्छा मृत्यु मांगने वालों में
14 महिलाएं भी शामिल है। आरक्षण घोटाले का पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री बेसिक शिक्षा मंत्री तथा बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी संज्ञान अभी तक नहीं ले रहे। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को राष्ट्रीय पिछड़ा विभाग वर्ग आयोग ने सरकार को आरक्षण घोटाले की रिपोर्ट भेजी थी। साथ ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में 5,844 सीटों का आरक्षण घोटाला इसकी जानकारी भी दी थी, जिसमें ओबीसी अभ्यर्थियों को भर्ती में 27% आरक्षण नहीं मिला। इस बात की जानकारी पुख्ता तौर पर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट अभ्यर्थियों को भर्ती में 21% आरक्षण नहीं मिला है। सरकार ने 1 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बावजूद भी अभी तक आयोग को कोई जवाब नहीं दिया है। न्याय से वंचित आयोग की शिकायतकर्ता मांग राष्ट्रपति और राज्यपाल से अब इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। ये पत्र भी आप देख पा रहे हैं। तमाम अभ्यर्थी शिक्षकों ने जिनकी भर्ती अभी विलंबित पड़ी हुई है और अभी तक इस पर कुछ फैसला लिया नहीं जा रहा है, इसको लेकर राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को ही पत्र लिखा है। साथ ही तमाम हस्ताक्षर आप यहाँ पर अभ्यर्थियों की देख सकते हैं जिनकी भर्ती इतने लंबे समय से लटकी हुई है। आरक्षण का जो लाभ इन्हें मिलना था वो नहीं मिला है। इसके चलते लगातार ये सरकारों से गुहार लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी जो कार्रवाई नहीं हुई तो उससे त्रस्त होकर इन तमाम लोगों ने राष्ट्रपति के साथ ही राज्यपाल को इच्छा मृत्यु के लिए आदेश देने का या इच्छा मृत्यु के लिए परमिशन लेने के लिए पत्र लिखा है। आपको बता दें कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश, मैं आपको बड़े दुख के साथ सूचित करना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आरक्षण का महा घोटाला किया गया। मान्यवर 1 महीने पूरे बीत चुके हैं। डॉक्टर लोकेश प्रजापति के नेतृत्व में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने हमारे जैसे शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर उन्होंने आंतरिक रिपोर्ट में यह बताया कि इसमें भर्ती में आरक्षण का महा घोटाला किया गया है। मानवर, लेकिन इस उत्तर प्रदेश सरकार के भ्रष्ट अधिकारी और तानाशाह अधिकारियों की वजह से आज भी हम नौकरी से बेदखल हैं। और इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। मौत दे दो सरकार को लेकर लगातार जिस तरह